जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मेरा कल का वीडियो आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा और उसे जितने लोगों के साथ आप साझा कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि ये युग परिवर्तन का वो संदेश है जो हर व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए कि आने वाला समय किस तरह का है और उसे उसके लिए क्या तैयारी करनी है। और दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं उससे अगला कदम यानी कि युग परिवर्तन की इस बेला के अंदर जब इंसान प्रवेश करेगा तो उसके पास वो क्या संसाधन होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो क्या पैमाने हैं जो उस व्यक्ति के पास उस समय पर होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना उस युग में प्रवेश संभव नहीं होगा। दर्शकों, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको विशेष पात्रता की आवश्यकता होती है, आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, कुछ नियमों की पालना करनी पड़ती है। यानी आप नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन के, साफ सुथरे वस्त्र पहन के, धुले हुए वस्त्र पहन करके आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। हाथ आपके धुले हुए होते हैं, क्योंकि उस जगह की पवित्रता आपको ये करने के लिए विवश करती है। जब आप अस्पताल में जाते हैं तो कुछ अलग तरह की सावधानी आप रखते हैं। जब आप शमशान भूमि में जाते हैं तब आप कुछ अलग तरह की व्यवस्था रखते हैं। जब आप भोजन की थाली के सामने होते हैं तो आप कुछ अलग व्यवस्थाएं रखते हैं। आप जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो आपकी व्यवस्थाएं कुछ अलग तरह की होती हैं। यानी कि ये व्यवस्थाएं जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं तो उसके अनुरूप होती है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो क्या जब धर्म युग का आरंभ होगा तो उसमें हम प्रवेश ऐसे ही कर जाएंगे जैसे हम आज हैं? ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमारे भीतर भी उन गुणों का विकसित होना बहुत आवश्यक है जिनके बिना हम उस धर्म युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दर्शकों, अब मैं आपके सामने उसकी एक अगली कड़ी यानी उस क्रम के अंदर अगली बात आप लोग के सामने रख रहा हूं कि हमें उस युग में यदि प्रवेश करना है तो पहली पात्रता जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम इस प्रकृति के साथ कनेक्ट करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करें। जैसे आप जानते हैं कि एक कॉपर वायर के अंदर क्षमता होती है विद्युत को प्रभावित करने की, यानी कि कॉपर अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता रखता है। लेकिन वही क्षमता प्लास्टिक के अंदर नहीं होती है, लकड़ी में नहीं होती है। इसी तरह से हमें भी अपने अंदर वो क्षमता विकसित करनी पड़ेगी जो हमें इस युग से अगले युग के अंदर जो एक सेतु का निर्माण का कार्य करेगी। उस एनर्जी का हमारे अंदर होना आवश्यक है, उस पात्रता का हमारे अंदर होना आवश्यक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि इस सृष्टि के आरंभ में वो क्या था जिसने इस पूरे संसार की रचना में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। और अगर उस बात को समझेंगे तो हमें वर्तमान का समय और आने वाले युग के समय का जो सेतु बंधन होगा उसको समझने में आसानी होगी। दर्शकों, एक शब्द है ओम। एक ऐसा शब्द है, मैं शब्द नहीं कहूंगा, एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी कॉस्मिक वाइब्रेशन है जिसको किसी भी भाषा के अंदर कहीं पर भी वर्णित नहीं किया गया है। और ये क्यों बनी, किस लिए बनी, अगर इसका रहस्य समझना है तो आपको हिंदू शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं उन ऊर्जाओं को यदि ध्वनि के रूप में आप सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी जिसका स्पंदन ठीक उसी तरह का है जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं। अब बहुत से लोग अपने मुंह से ओम ओम बोलते हैं, ये उसका उच्चारण नहीं है। ओम शब्द का उच्चारण होता है हमारी नाभि से। ना होठ हिलते हैं, न जीभ हिलती है, नाभि के मध्य से इसका एक स्पंदन होता है और हमारे सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र तक वो जाता है। और यही एक तरीका होता है इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का। इस ओम को कैसे हम उच्चारित करें रोज 5 मिनट, ये एकमात्र ऐसी
हमारी प्रक्रिया है जो हमें नए युग में प्रवेश करने की पात्रता देगी। क्योंकि जब तक हमारा शरीर उन दिव्य ऊर्जाओं को लेने के लिए तैयार नहीं होगा, उन दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, हम उस सतयुग की उस आभा मंडल को अपने अंदर समाहित कर सकें, ऐसी पात्रता अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने भीतर वो गुण विकसित करें, वो योग्यता विकसित करें। जैसे किसी भी भूमि पर अगर आप फसल करना चाहते हैं तो पहले उसकी जुताई होती है, ठीक उसी तरह से हमारे इस शरीर के ऊर्जा चक्र को भी हमें ठीक रखने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, नए युग के लिए, धर्म युग के लिए हमें पहला प्रयास ये करना पड़ेगा। इसीलिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम किस तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और अब हम कोशिश भी करेंगे कि इस प्रक्रिया को भी आप लोगों के मध्य एक कार्यशाला के रूप में रखें, ताकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप इस काम को करना आरंभ करें। क्योंकि 2024 के साल के अंदर हमें अपने आप को शारीरिक तौर पर उस नए युग के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार करना है। और ये करना ही होगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 2024 का साल बहुत विकट होगा। इस विकट वर्ष के अंदर हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना पड़ेगा, हमें अपने आप को आंतरिक तौर पर, आत्मा के तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। और उसके अंदर इस आने वाले युग परिवर्तन के अंदर नए युग में प्रवेश करने के नियम क्या होंगे और पात्रता क्या होगी और हम कैसे उसमें प्रवेश करेंगे, और ज्योतिष के वो महान सूत्र जो आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर जाने जाएंगे, उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप कैसे निभा सकते हैं, आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, इसके संदर्भ में भी एक वर्कशॉप मैं ऑनलाइन करूंगा और दिसंबर माह के अंदर उसे मैं आयोजित करूंगा। समय मैं आपको अवश्य बताऊंगा, उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। उसकी व्यवस्था करने के पश्चात समय और दिनांक मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि 2024 के साल के लिए मैं ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा जो आपकी सुरक्षा भी करेगी और नए युग में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार भी करेगी। इसीलिए हमारे साथ इस चैनल पर आप लगातार जुड़े रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।